वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ठंडा गोश्त बाय सादत हसन मंटो। मंटो की शॉर्ट स्टोरी है ठंडा गोश्त। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सादत हसन मंटो जिनको जो है वो बहुत बार जो है इनकी लाइफ में इनको ट्रायल फेस करना पड़ा इनकी राइटिंग्स की वजह से, ओवर सेक्सुअल लैंग्वेज यूज़ करने की वजह से, या फिर जो सेक्सुअलिटी की जो थीम्स हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है। और पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ हुआ था, मीन्स के रेप या फिर जो सेक्सुअल जो उस टाइम पे एक्टिविटीज़ हुई थी, उन सब पर बात करने की वजह से सादत हसन मंटो को हमेशा जो है वो अपनी लाइफ में ट्रायल को फेस करना पड़ता था। ठंडा गोश्त स्टोरी भी इसी टाइप की है। इसमें जो है वो ओवर सेक्सुअल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। मीन्स के अगर ठंडा गोश्त को सादत हसन मंटो ने लिखना था तो थोड़ा डिफरेंट एंगल में लिखा जा सकता था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हम रीड कर रहे होते हैं किसी भी स्टोरी को तो एटलीस्ट हमारा उसमें इंटरेस्ट तो डेवलप हो। ओबियसली पार्टीशन एक ऐसा थीम है जो हमारे हार्ट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। हमें जो है वो पेन फील होता है जब हमें पार्टीशन की ऐसी स्टोरीज जो है वो देखने को मिलती हैं। स्पेशली ऐसी स्टोरीज जिसमें जो है वो वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, या फिर जो मैन है उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, या फिर जो हमारे जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। तो सादत हसन मंटो का ये जो ठंडा गोश्त शॉर्ट स्टोरी है, इसमें इसकी राइटिंग से जो है वो मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे इसकी लैंग्वेज जो है वो पर्सनली जो है वो इतनी पसंद नहीं आई है। इसकी स्टोरी डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन में आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा आपको ये स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी। गोश्त जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये भी बनती है कोल्ड फ्लैश। कोल्ड फ्लैश मीन्स के एक ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको सादत हसन मंटो ने लिखा था। इसको फर्स्ट टाइम जो है वो लिटरेरी मैगजीन इन मार्च 1950 पाकिस्तान में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसको मैगजीन का जो नेम था वो था संगी मील, जो पब्लिकेशन थी उसने इसको पब्लिश किया था और पब्लिश भी करवाया। इसकी पब्लिकेशन के बाद जब इसको रीड किया गया तो इस स्टोरी की वजह से इनको मंटो को जो है वो चार्ज किया गया था ऑब्ससेनिटी की वजह से। मीन्स के इनको क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल को फेस करना पड़ा था। ऑब्वियसली इनकी लैंग्वेज ऐसी थी जो कि उस टाइम के लॉ को वायलेट करती थी। यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते, सोसाइटी के कुछ रूल्स को जो है वो वायलेट करती थी, या फिर जो कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर राइटर की, उन सबको जो है ये वायलेट हमेशा अपनी राइटिंग्स में करते थे। फर्दर सादत हसन मंटो की जो बर्थ है वो हुई थी मई 1912 में। इनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1955 में। पाकिस्तानी राइटर थे, प्ले राइट थे एंड ऑथर थे, जो कि इनकी बर्थ है उस टाइम पे इंडिया में हुई थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले जब इनकी बर्थ हुई थी तो वो सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। पार्टीशन के बाद जो है ये 1947 में जो है वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ पे जो है वो एक्टिवली अपने वर्क्स जो है वो करना इन्होंने स्टार्ट किए। ठंडा गोश्त स्टोरी जो है वो मंटो ने फर्स्ट टाइम जो पब्लिश करवाई थी 1950 में पाकिस्तान लिटरेरी मैगजीन में करवाई थी। देन जो है इसके अंदर जब इसको रीड किया गया तो पता चला कि इसमें जो है वो ओवर डिस्कशंस हुई हैं सेक्सुअलिटी की। मीन्स के मैरिज के आउटसाइड जो रिलेशनशिप्स होते हैं, मीन्स के दो लोग जो हैं वो एक मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है, इंस्टेड के वो जो है वो एक लवर का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और उनका जो आपस में रिलेशनशिप है मीन्स के ऑब्वियसली वो इलीगल रिलेशनशिप होता है, जो कि मैरिज के अलावा जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो इलीगल रिलेशनशिप में थे। और इसके अंदर जो है वो इनह्यूमेन प्रिडेशंस की गई हैं कमिटेड ड्यूरिंग पार्टीशन। मीन्स के जो पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं या फिर जो विदाउट मैरिज जो है रिलेशनशिप होते हैं वो इलीगल होते हैं। इनकी आपस में जो इंटीमेसी होती है या फिर इनकी जो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इलीगल होती हैं। वो इस स्टोरी में डिस्कस की गई हैं। और जो ओवर्ट सेक्सुअल लैंग्वेज है वो यूज़ हुई है। आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इसके अंदर बहुत ही सेक्सुअल वर्ड्स मिलेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो डिस्कस की गई है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो कन्फेस करते हैं कि किस तरह से उसने जो है वो मुस्लिम गर्ल का जो है वो रेप किया था जब पार्टीशन का टाइम था। अब देन जो है जब इसको पब्लिश करा गया, ऑब्ससेनिटी का जो है वो चार्ज इन पे हुआ मंटो पे जो है वो 5 टाइम जो है वो ऑब्ससेनिटी ट्राई की। 3 टाइम जो है वो ब्रिटिश रूल में की थी और 2 टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में की थी। इसी वजह से जो है वो इनको हमेशा से जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ता था। अब स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है ठंडा गोश्त के हमारे पास एक होटल रूम में जो है ना वो एक लवर है, एक मेल लवर है एंड एक फीमेल लवर है।
अब इन दोनों का जो है ना वो आपस में रिलेशनशिप होता है, और अब ये जो है ना वो होटल के रूम में सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स के ये जो है वो अपनी सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहे होते हैं इस रूम में। अब ये जो मेन कैरेक्टर है वो है ईश्वर सिंह का, एंड उसकी जो लवर है वो है कुलवंत कौर। अब ये दोनों जो हैं वो आपस में लवर हैं, इनकी इंटीमेसी है, यहाँ पे जो एक दूसरे के लिए जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं ये रखते हैं। अब इनके जो है ना वो आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट किस बात पे होता है कि ईश्वर सिंह की एब्सेंस पे होता है। ईश्वर सिंह जिसने के जो है वो एज अ थीफ जो है इन पास जो है वो काम कर चुका होता है। अब इसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उससे ये लेकर आता है, तो ये अपनी लवर कुलवंत कौर को दे देता है। अब जिस रात ये सारी चीज़ें इसको देकर जाता है उस रात ही खुद कहीं गायब हो जाता है। और ईश्वर सिंह से इसकी एब्सेंस के बारे में क्वेश्चन करती है, और इनके जो है यहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं। अब जो ईश्वर सिंह है वो बताता है इसको कि ये किसी और वुमन के साथ जो है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा है। बट जब ये कुलवंत के साथ अब इन्वॉल्व होता है इनफिडेलिटी में, या फिर जो इनका सेक्सुअल जो पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है उसमें जब ये जो सिंह है वो इनकैपेबल होता है सेक्सुअलिटी को फुलफ़िल करने में, या फिर कुलवंत की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने में, देन वो क्वेश्चन करती है कि तुम जो है वो किसी और वुमन के साथ इन्वॉल्व रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जो सेक्सुअल पावर है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या फिर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो है वो सिंह अगेन एंड अगेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड जो है वो उसको बता देता है जब जो कुलवंत है इसकी नेक पे स्टैब कर देती है नाइफ के साथ। कृपान के साथ उसकी नेक में जो है ये स्टैब करती है। कृपान जो है वो सिख रिचुअल में एक डैगर होती है, मींस के नाइफ, जिसके थ्रू जो है ये किसी पर भी जो है ना वो अटैक कर सकते हैं। अब जब ये अटैक करती है तो देन जो है वो इससे क्वेश्चंस करती है कि वो वुमन कौन थी। अगेन एंड अगेन इसके पास एक ही क्वेश्चन होता है। देन जो है वो अपनी लास्ट मोमेंट्स पे जो है सिंह जो है वो सारी स्टोरीज को बताता है कि जब मैंने चोरी की थी उसके बाद तुम्हें सामान देने के बाद जो है मैं वापस गया था, मैंने 6 लोगों को जो है ना उस टाइम पे मार दिया था जिस घर से मैंने चोरी की थी। उसमें से एक ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसको मैंने मारा नहीं था। अब जो ब्यूटीफुल गर्ल है मैं उसको फॉरेस्ट में ले गया, और मैंने जो है ना वो एक मुस्लिम गर्ल थी जिसको मेरी ये इंटेंशन थी मैं उसका रेप करूँगा। बट ये उसकी जो इंटेंशन है फुलफिल होती है कि नहीं वो हमें फर्दर पता चलता है। टेस्ट में ये उस गर्ल को लेके जाता है तो उसको पता चलता है, जब उसकी बॉडी को ये जो है ना वो ग्राउंड पे रखता है कि ये इसकी जो बॉडी है वो कोल्ड हो चुकी है, मीन्स के वो गर्ल डेड थी। अब वो इसकी जो इंटेंशन है वो फुलफिल होती है कि नहीं, रीडर को जो है यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रखा जाता है, या फिर एक क्यूरियोसिटी दे दी जाती है कि ये उसका रेप करता है कि नहीं कोल्ड फ्लैश का। यहीं से जो है वो टाइटल दिया गया है कोल्ड फ्लैश का। अब ये जब स्टोरी उसको सुनाता है तो एंड पे जो है अभी उसको बताने ही वाला होता है कि ये उसका रेप करता है कि नहीं। कुलवंत कौर जो है ये अब उसके पास होती है, उसे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन जो सिंह होता है वो अपनी लास्ट मोमेंट पे होता है, क्योंकि कुलवंत ने उसके स्टैब कर दिया है नेक पे, जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है एंड कंटिन्यूसली जो है वो हुए जा रहा है। और कुलवंत जो है वो बिल्कुल भी उस पर कोई मर्सी जो है ना वो शो नहीं करवा रही है, बहुत वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड कुलवंत जो है वो उसकी सारी स्टोरी को सुन रही होती है, और ईश्वर जो है वो भी बताने ही वाला होता है देन के जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। कुलवंत जो होती है जब उसके हैंड पे हाथ रखती है तो उसे पता चलता है, तो ये आइस से भी ज़्यादा जो है ना वो कोल्ड हो चुका है। और देन यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर ठंडा गोश में अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें तो हमें पता चलता है इनका जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे चल रहा होता है। लाइक कि वो सारी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इन्होंने डायलॉग्स के थ्रू जो है ना वो कन्वे की हुई है। स्टोरी में थीम्स की बात करें तो एक मुस्लिम गर्ल के रेप का थीम हमें मिलता है। सेकंड के पार्टीशन के टाइम पे जो है वो किस टाइप का एनवायरनमेंट चल रहा था, उस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन थी वो क्या थी, जो एक दूसरे का मर्डर करना जो है वो बहुत कॉमन कंसीडर किया जाता था, या फिर जो है वो एक दूसरे का मर्डर ऐसे कर दिया जाता था जैसे कि किसी से हम हैंडशेक करते हैं। लाइक इस वे में जो है ना वो किसी का भी मर्डर कर दिया जाता था और कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। मीन्स कि कोई आपसे क्वेश्चन कर नहीं सकता था आपने मर्डर किया है तो क्यों किया है, क्योंकि एक राइवलरी चल रही थी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिख्स इनकी आपस में जो है वो बहुत डीप राइवलरी उस टाइम पे चल रही थी। आई होप कि ये जो स्टोरी है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।